शकील राज साहब, मुझे बताएगा कि वो प्रोटेस्टर्स जो थे वो बज़ाहिर जो हमें पता चला वो तो बड़े पुरअमन थे, ना वो असले से लेस थे, ना वो डंडा बरदार कोई कौम थी या लोग थे। क्या वजह क्या बनी कि उनके उन पर क्रैक डाउन हुआ, रात के आखिरी पहर, वाटर कैनन का इस्तेमाल, गिरफ्तारियां? हुआ इस तरह के रात तकरीबन 1 बजे के बाद 26 नंबर चुंगी से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और वहां पर भी तकरीबन 500 के लगभग बलोचिस्तान के लोग थे जो अपने मुतालबात के हक में आए थे, जबकि इसी तरह नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भी 250 से 300 लोग, इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, वो मौजूद थे। मैंने खुद देखा कि वो पुरअमन तरीके से नारेबाजी करते रहे, लेकिन जब उनको इनके साथियों को 26 नंबर चुंगी पर रोक लिया गया तो ये पहले अपने कैंप में बैठे थे और वहीं से नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब इनके साथियों को रोका गया तो फिर ये सड़क पे आके बैठ के और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और धरना दे दिया, नारेबाजी शुरू की। इंतजामिया और पुलिस से उनसे बातचीत की तो उनका एक ही मुतालबा था कि जो उनके साथी आए हैं बलूचिस्तान से, जो मार्च आया है, लॉन्ग मार्च आया है, उनको हम तक आने दें। हम पुरअमन लोग हैं, हमने कोई किसी किस्म का कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और हम सिर्फ डी चौक में जाके अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन इंतजामिया और पुलिस का कहना था कि आपको डी चौक की तरफ जाने की परमिशन नहीं है और ना ही जो 26 नंबर चुंगी पे आपके साथी मौजूद हैं उनको यहाँ पर आने दिया जाएगा, क्योंकि उनकी शक था कि इंतजामिया और पुलिस को कि ये लोग आगे बाई फोर्स जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये लोग यहाँ धरने में बैठे थे और बाकायदा फिर प्लान किया गया कि रात के उस वक्त ऑपरेशन किया जाए जब यहाँ पर कोई मीडिया ना हो, कोई लोग ना हो और सिर्फ पुलिस हो और ये लोग हो, ताकि वो अपनी मर्जी से ये काम कर सके। तो चूंकि ये अब काफी बाशोर हो चुके हैं बलूचिस्तान के लोग, तो उन्होंने बहुत सी चीजों को लाइव रिकॉर्ड भी किया, अपने मोबाइल में चीजों को रिकॉर्ड किया जो वक्तन फोटो जो सामने आ रही है, फुटेज सामने आ रही है कि किस तरह खवातीन के साथ और बाकी जो लड़के थे उनके साथ जो मिस हैंडलिंग की गई। उसके अलावा एक और बात हुई कि जब अगले दिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों की हवाले से प्रेस रिलीज जारी की गई, तो उसमें कहा गया कि हमने मुतअद्दिद ऐसे अफराद जो नकाब पोश थे, उनके हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू किया और उसके बाद पुलिस ने फिर उन पर पानी का इस्तेमाल किया और दीगर जो है वो काम किया। लेकिन एक बात बताई गई थी कि एक खातून को गिरफ्तार किया जिसको छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर रात के बाद अकबर नासिर खान खुद थाना वुमन में G7 पहुंचे और वहां पर जो खवातीन थी उनको बाई फोर्स वहां से बलूचिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पर एहतजाज भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बात, हाँ बिल्कुल, ये सारे मना, हाँ जी जी, आप बात मुकम्मल कर लें, जरा कर लीजिए प्लीज। तो वो बात मतलब झूठ साबित हुई। पहली बात तो है कि इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ फिगर नहीं दिया कि कितने लोग गिरफ्तार हैं। फिर उसके साथ साथ मजे की बात है कि बाकी हुकूमत के तीन वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही झूठ दोहरा रहे हैं कि हमने चंद अफराद को गिरफ्तार किया, जिनकी शनाख्त होगी उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज 24 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है किसी तरफ से कि कितने गिरफ्तार थे और कितने छोड़ दिए गए। अच्छा, अब दूसरा ही मुझे ये बताएगा कि आज अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि निगरां वज़ीर आज़म है, उनका राब्ता हुआ सदर मुमलिकत से और दोनों ने जो है वो आपस में दिल का हाल कहा कि जी ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मामला इस तरह सुलझाना चाहिए था और अब कोशिशें भी जारी। तो ये जो IG इस्लामाबाद थे, वज़ीर दाखिला आपको पता है नहीं, मेरा ख्याल है रिज़ाइन कर चुके हैं, तो किसकी ईमा पर, किससे हिदायत लेके उन्होंने इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया या खुद से ये डिसीजन लिया? अगर वज़ीर आज़म भी ला इल्म अपने आप को जाहिर कर रहे हैं और सदर मुमलिकत भी। मिनिस्टर जो निगरान थे उनके बाद सेक्रेटरी दाखिला तमाम मामलात को देख रहे हैं। अब इस बात की जो है वो यकीनन तस्दीक IG खुद कर सकते हैं कि उनको किसने ऑर्डर दिया था, लेकिन नीचे जो अफसरान तक ऑर्डर पहुंचे वो तो IG इस्लामाबाद ही ऑर्डर कर रहे थे उनको। बल्कि जब ये इन बलोचों ने यहाँ प्रेस क्लब के सामने धरना दिया तो IG इस्लामाबाद खुद यहाँ कंट्रोल रूम में आ गए और चीजों को मॉनिटर करते रहे हैं। मोबाइल उनकी जो वैन है कैमरे वाली CCTV की वो मूव होती रही है, उनकी मूवमेंट खुद देखते रहे हैं। तो ये सारी चीज की वो निगरानी खुद करते रहे कि ऑपरेशन हो। बल्कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बरमला उन्होंने झूठी ही जो अदाद शुमार है वो पेश किए कि हमने जी 150 के लगभग लोग पकड़े थे, खवातीन नहीं थी। फिर अदालत ने पूछा कि ये खवातीन अगर नहीं पकड़ी तो ये खवातीन कौन है जो थाना वो बंद है और कौन खवातीन है वो, तो उस पर वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके।